अब आपको सीधे बोधगया लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बने माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। गरीब है तो क्या हो गया, मेहनत कश माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती आगे बढ़ाती। परिवार में कठिनाई है, कहीं मजदूरी कर ली तो कोई पाप थोड़ी कर दिया, लेकिन कोई बड़े बाप के बच्चे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए। हर एक का बच्चा आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पार्टी गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए आगे लेके चलती है। इसलिए आज ये माता बहनें भी हमारे बीच में हैं और मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया, और ऐसे ही मेरा परिवार भी। मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री का सोच नहीं सकते, लेकिन केवल एनडीए वाले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे वर्तमान के दौर के लिए एक कृष्ण वंशज को भी इतने बड़े राज्य की जवाबदारी मिलती है तो केवल हमारी पार्टी और एनडीए वाले दे सकते हैं। और नीतीश कुमार भी, एक बार जोरदार नीतीश कुमार जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। उनके परिवार का भी आदर्श उदाहरण है। आज एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबको लेके चलने के लिए जिस प्रकार से बिहार अब कमर कस कर तैयार हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में जब हम अपने अपने नेता की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और उनके साथ वालों की तरफ देखें। आप बताएं, चुनाव बिहार में चल रहा है और चलते चुनाव में कांग्रेस जिनके साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा है। देखो आप क्या कमाल हो गया, शर्म आना चाहिए। कैसे चुनाव लड़ाओगे? चुनाव के पहले अगर कोई ऐसा करता है, इसका मतलब चुनाव तो हो गया, मांझी जी बचा क्या? जो चुनाव के पहले मैदान छोड़ दे उसका क्या हाल होता है बताओ, आप सही बताइए। तो हमारे पास आज चुनाव है, हमारे सारे नेता मैदान में, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी। अरे हेलीकॉप्टर की जगह कम पड़ रही है, एक के बाद एक नेता उतर रहे हैं। ये हमारी पार्टी और एनडीए वाले जोरदार अभिनंदन करें। ये होता है हमारे एक से बढ़कर एक नेता लगातार एक के बाद हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और आपके बीच जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हमारी नीतियां समझा रहे हैं, अपने दल की अच्छी बातें बता रहे हैं। और चुनाव तो इसीलिए होता है, चुनाव में अपनी बात करने के लिए आम सभाएं होती, समय पे बात करना होती, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। जब चुनाव हो जाएगा और हार दिख रही है, इसलिए आप बाद में बोलेंगे वो तो ईवीएम गड़बड़ हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक चुनाव, दो चुनाव, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब, बाद का तीसरा चुनाव खड़गे जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश से कांग्रेस और साथ वालों का झाड़ू लग रही, पूरा देश से साफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज झूठ बोलने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए उठपटांग बातें करते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात तुम्हारे तक रखो। देश की जनता नीतीश कुमार और मोदी जी को जानती है। जोरदार अभिनंदन करो, उनके नेतृत्व में देश बदल रहा, बिहार बदल रहा। जब से नीतीश बाबू आए, बिहार के अंदर पहली बार हमने चुनाव में पहले चरण का चुनाव का वोट दे चुके हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में भी एक भी बूथ पे कोई गोली नहीं चली, किसी जगह दोबारा मतदान का मौका नहीं आया। ये बिहार आज सुशासन का प्रतीक बना। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते बिहार के लिए। नए बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, बिहार के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुचारू व्यवस्था चले। इसलिए डबल इंजन की सरकार, और ये सामान्य बात है, कोई भी इस बात को समझता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार होगी उससे बिहार की सरकार मिलके चलेगी तो विकास के नए पैमाने बनेंगे, सभी प्रकार से विकास होगा। आप में से कई माता बहनें 10-10 हजार किसको मिले, हाथ खड़े करो।
जिनके खाते में 10,000 और बात चिंता मत करो, बाकी बची उनको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार और ये काम करने के तरीके। इनकी पार्टी ने तो कभी दिया नहीं, अब झूठ मूठ ढपोरसन जैसी बात कर रहे हैं, हम इतने दे देंगे उतने दे देंगे। अरे भैया रहने दो, आपकी सरकार थी पहले कभी किसी ने दिया क्या? आप बताओ, मिला पहले कभी? ये हमारी सरकार और हमारी सरकार के काम करने का तरीका। अयोध्या में भगवान राम का धूमधाम से मंदिर बना, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। भगवान जब राम मुस्कुरा रहे तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? मथुरा में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज बदलते दौर में केवल 56 इंच के शासनकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है। भगवान राम का धाम भी जगमगा रहा है तो भगवान कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा, हमें इस बात का आनंद है। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती भारत, हिंदुस्तान, और हम सब मिलकर के उनके जीवन के विविध पक्षों को जानते हैं। उनके जीवन के एक एक घटना से हमको सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए लड़ने की हिम्मत आती है। दुनिया इस बात के लिए भारत को जानती है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी देश में चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, और वहां जाकर के केवल इतना बता दे कि मैं भारत से आता हूं और मेरे अपने, वो कहे कि आप किसको मानते हो, ये कह दे कि मैं राम और कृष्ण को मानता हूं, वो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये हमारी पहचान हजारों साल से। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव देखिए बिहार के अलग अलग चुनावी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।